10 साल के हो जाओ तो मां की अंगुली पकड़कर चलना छोड़ दो। 10 साल के हो जाओ तो मां की अंगुली पकड़कर चलना छोड़ दो। 20 साल के हो जाओ तो खिलौनों से खेलना छोड़ दो। 30 साल के हो जाओ तो आंखों को इधर उधर घुमाना छोड़ दो। 40 साल के हो जाओ तो रात में खाना छोड़ दो। 50 साल के हो जाओ तो होटल में जाना छोड़ दो। 60 साल के हो जाओ तो व्यापार करना छोड़ दो। 70 साल के हो जाओ तो बिस्तर पर सोना छोड़ दो। 80 साल के हो जाओ तो लस्सी पीना छोड़ दो। 90 साल के हो जाओ तो और जीने की आशा छोड़ दो। और 100 साल के हो जाओ तो दुनिया को ही छोड़ दो। आज का प्रवचन पूरा हुआ। अब 100 साल से तो आदमी ज्यादा जीता नहीं है। निवेदन करना चाहता हूं जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए कड़वे प्रवचन का एक ही सूत्र आपकी जिंदगी को बदल सकता है। याद रखिए, डॉक्टर आपके घर आता है, आपको इंजेक्शन लगाता है, आपको दर्द भी होता है, इसके बावजूद भी आप डॉक्टर को 500 का नोट देते हो। तरुण सागर भी आपके बीच में आए हैं, कड़वे प्रवचन का इंजेक्शन लगाएंगे, दर्द जरूर होगा, लेकिन मुझे बदले में आपका 500 का नोट नहीं बल्कि जिंदगी की ये खोट चाहिए। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए आपसे निवेदन, मुझे आपसे 500 का नोट नहीं चाहिए। मैं किसी भी नगर और शहर में जाता हूं तो अपनी कथा की दक्षिणा नहीं लेता। रखूंगा कहां? रखने के लिए भी जगह भी तो चाहिए ना। मैं दक्षिणा नहीं लेता। और भला मैं दक्षिणा क्यों लूं? मैं तो खुद दक्षिण से चल के आया हूं, बेंगलोर से आया हूं। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपसे निवेदन अनुरोध करना चाहता हूं, आपने 10 बार मुझे बुलाया है तब मैं आया हूं, इसलिए मेरी कड़वी बात तो आपको सुनना पड़ेगी। 10 बार आपने बुलाया है और तब मैं आया हूं, और आपको एक बार भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं चला जाऊंगा, लेकिन अभी तो छोड़ूंगा नहीं। जीवन के लिए आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि आप मुझे, आपकी एक खोट चाहिए। जिंदगी में हजार खोट आदमी के जीवन में है, सैकड़ों बुराइयां आपके जीवन में हैं। अगर एक भी बुराई आप इस पंडाल में छोड़ करके जाते हैं तो तरुण सागर का पसीना बहाना सार्थक हो गया और आपका कथा में बैठना सार्थक हो गया। बेबुराइयां आप मुझे दो। नेता समाज में आता है तो नोट मांगने के लिए आता है, वोट मांगने के लिए आता है, सपोर्ट मांगने के लिए आता है, लेकिन मैं मुनि तरुण सागर आपके बीच में नोट वोट और सपोर्ट मांगने नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी की खोट मांगने के लिए आया हूं। बेखोट जो तुम्हारे मां बाप को रात में चैन की नींद नहीं सोने देते, मेरी झोली में डाल दो। बेखोट जिसकी वजह से तुम्हारी पत्नी को बार बार शर्मिंदा होना पड़ता है, मेरी झोली में डाल दो।
तुम्हारे बच्चे स्कूल में शर्माते हैं, वो खोट मेरी झोली में डाल दो। वो खोट जिनकी वजह से तुम्हारा जीवन नरक बन रहा है, वो खोट मेरे झोली में डाल दो और यहां से बोले जाओ, जिसकी वजह से जीवन स्वर्ग बनता है, जीवन आनंद बनता है। मैं आपके बीच में नंगे पांव चलकर, भूखे पेट चलकर सिर्फ इसीलिए आता हूं क्योंकि मैं आपको और आपके परिवार को मुस्कुराता हुआ देखना चाहता है। नंगे पांव नंगे बदन चल करके, भूखा पेट लेकर के आपके बीच में सिर्फ इसीलिए आता हूं कि आपको और आपके परिवार को मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूं। इसीलिए आपसे अनुरोध, इस सत्संग में बैठने के बाद बुराइयां, चाहे वो शराब पीने की आदत हो, चाहे वो शराब पीने की आदत हो, बीड़ी पीने की आदत हो, सिगरेट पीने की आदत हो, तंबाकू खाने की आदत हो, गुटखा खाने की आदत हो, ये जहर है, इसको छोड़िए। एक महिला मेरे से कह रही थी, मुनि जी, महिला से पहले उसके पति ने कहा, मुनि जी पत्नी बहुत नाराज है, उसको खुश करना है तो मैं क्या करूं? मुनि जी मेरी पत्नी नाराज है, उसको खुश करना है तो क्या करूं? मैंने कहा कुछ मत कर, जो कर रहा है उसे बंद कर दे। पत्नी नाराज इसीलिए, वो नहीं चाहती तुम गुटखा खाओ और तुम गुटखा खाते हो। पत्नी नाराज इसीलिए, वो नहीं चाहती कि तुम शराब पियो और तुम शराब पीते हो। पत्नी नाराज है इसलिए, वो नहीं चाहती तुम जुआ खेलो, सट्टा खेलो और तुम जुआ सट्टा खेलते हो, इसीलिए नाराज है। तो जो तू कर रहा है उसे बंद कर दे, पत्नी अपने आप ही खुश हो जाएगी। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं। एक एक जीवन में सैकड़ों बुराइयां हैं। आदमी गुटखा खा रहा है, आदमी सिगरेट पी रहा है, और सिगरेट दुनिया में ऐसी अकेली चीज है, बाकी दुनिया में किसी चीज को खींचिए, खींचने से वो चीज बढ़ेगी, लेकिन सिगरेट दुनिया का अपवाद है। अगर सिगरेट को यूं लेके खींचा जाए तो वो छोटी होती है। दरअसल सिगरेट कहती है कि भाई मैं ही छोटी नहीं हो रही हूं, तेरी जिंदगी भी छोटी हो रही है। बड़ी और सिगरेट सारी दुनिया में अपवाद है जो खींचने पर छोटी होती है। और मैं सिगरेट बनाने वाली कंपनियों से अनुरोध करूंगा, सिगरेट के पैकेट पर एक वैधानिक चेतावनी लिखी होती है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैं सिगरेट बनाने वाली कंपनियों से अनुरोध करूंगा, ये वैधानिक चेतावनी हटाओ, इसकी जगह मैं देता हूं वो लिखो, और मैं उनको दूंगा कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसकी जगह आप लिखिए मौत के लिए लाभदायक है। मौत के लिए लाभदायक। आदमी तंबाकू खा रहा है, तंबाकू खाने से पहले हाथ में तंबाकू लेता है, मसलता है, लेकिन याद रखना वो केवल हाथ पर रख करके तंबाकू नहीं मसल रहा है, बल्कि अपने सौभाग्य को भी अपने हाथों से ही मसल रहा है। आदमी गुटखा खाता है, गुटखा की स्पेलिंग GUTKH, अंग्रेजी स्पेलिंग। अब अंग्रेजी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं साइलेंट, जिनका उच्चारण नहीं किया जाता। कुछ शब्द होते हैं ना साइलेंट होते हैं, उच्चारण नहीं किया जाता है।
तो गुटखा शब्द में जो टी है वो साइलेंट है, यानी उसको हटा दो। फिर पढ़ो, साइलेंट टी है ना, उसको हटा दो। फिर पढ़ो, और जी करे तो खाओ। ये मुझे क्या प्रॉब्लम है इसमें? आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए बुराइयों से बचिए, विल पावर को मजबूत बनाइए। अगर आदमी शराब पीता है तो याद रखना, आदमी शराब नहीं पी रहा है, बल्कि शराब आदमी को पी रहा है। शराब पी रही है। और मेरा अपना मानना है कि नदी, तालाब, कुआं और बावड़ी में डूब करके अब तक जितने लोग नहीं मरे होंगे, उससे ज्यादा लोग शराब के छोटे से प्याले में डूब करके मर गए हैं। शराब पीने के बाद आदमी को पता ही नहीं चलता वो क्या कर रहा है। एक अच्छे घराने का नौजवान शराब पी, शराब के नशे में आया, घर की तरफ चला तो सीधी सड़क पे भी टेढ़ा टेढ़ा चल रहा था। सीधी सड़क पे टेढ़ा टेढ़ा चल रहा था, और चलते चलते टेढ़ा चलते चलते बाजू में नाली थी, उसमें जाके धम नाली में पड़ा। अब नाली क्या है? नाली क्या है? नाली क्या? सूकर और कुकर के लिए एयर कंडीशन रेस्ट हाउस। नाली, नाली क्या है? सूकर और कुकर के लिए एयर कंडीशन रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस। अब पड़ा है, शाम के समय सूकर और कुकर आए, उन्होंने देखा, ओह आज हमारे घर में मनुष्य जैसा महान अतिथि आया है। बड़ा खुश हुए, बड़ा खुश हुए, बोले घर आए अतिथि का स्वागत करना चाहिए। अतिथि ना स्वागत करना चाहिए। तो दोनों प्लानिंग करते हैं, सूकर अपनी प्लानिंग करता है स्वागत करने की, कुकर अपने स्वागत की प्लानिंग करता है। तो पहले कुकर के मन में विचार आता है कि घर आए अतिथि को सबसे पहले पानी के लिए पूछना चाहिए। सबसे पहले पानी के लिए पूछना चाहिए। फिर क्या था, उसने पानी के लिए पूछना चाहा और कुछ इस अंदाज में पूछा कि 3 पांव धरनी धरे, 3 पांव धरनी धरे, 1 पांव आकाश, बिन बादल बिन बिजली बरसे मूसलधार। अब आगे क्या हुआ वो मैं बोलूंगा नहीं, ओछी बात नहीं बोलता मैं। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, परिवार को संभालना है, जीवन को संभालना है, अपने बच्चों को संभालना है। आप जिंदगी में इस सत्संग में आने के बाद सिर्फ इतनी ही प्रेरणा लेकर के जाना कि जिंदगी में आप इस लोक को सुधारने के लिए आप कभी मदिरापान नहीं करेंगे, और परलोक को सुधारने के लिए आप कभी मांसाहार नहीं करेंगे। इस लोक को अगर आप सुधारना चाहते हैं, मदिरापान ना करें। परलोक को अगर आपको सुधारना चाहते हैं, मांसाहार से दूर रहें। यह लोक परलोक दोनों को सुधारना है। हम घर से शुरुआत करें। अभी मुख्यमंत्री जी संस्कार की बात कर रहे थे। 16 संस्कार शास्त्रों में बताए गए हैं, लेकिन मुझे लगता है आज सारे संस्कार खत्म हो गए। अब सिर्फ एक ही संस्कार बाकी है, अंतिम संस्कार। 16 संस्कार के बारे में हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, लेकिन आज वह सारे संस्कार लोप हो गए हैं। अब एक ही संस्कार बाकी है, अंतिम संस्कार।